अच्छा, आपका आईवीएफ एक दफा फेल हुआ, जी। फिर क्या कब बोला था डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने दोबारा आईवीएफ करने का कहा। ठीक और है, आपको पता है आईवीएफ इतना महंगा सही है बात कि है। एक आप। दफा बंदा जब रिस्क ले लेता है तो 15-10 लाख रुपए खर्च करने के बाद दोबारा करवा लें। जी। फिर मेरा कैसे पता चला था आपको? एक जानने वाले हैं हमारे पुराने ऑफिस में, उन्होंने आपका मुझे रेफर किया था कि ठीक डॉक्टर है। अली आजम हर्बल के लिए। हाँ। बहुत मतलब माशाल्लाह इनका नाम है, तो मैं डरा हुआ था, मैंने कहा इतना कर लिया है, लेकिन ये कि हाँ, हर्बल पता का। नहीं यहाँ से भी मेरा हो या ना हो। जी बिल्कुल। जी, फिर वही बात है ना कि ना उम्मीद की मायूसी नहीं करनी चाहिए, तो सही मैंने कह बस रहे चले हैं। मतलब नाम लेके हिम्मत पकड़ते हैं, और जब आपके पास आया बेशक। इतने 15 साल के बाद, तो फिर हाँ, आपने जब माशाल्लाह इलाज शुरू किया, और जैसे जब आपके साथ ट्रीटमेंट हुआ तो उसका रिजल्ट जब अल्हम्दुलिल्लाह, नजर आने लगा, तो अब आपके अल्लाह का शुक्र है। सामने। इसलिए मैं भाईजान कहता हूँ कि देखिए, मुराद तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि अल्लाह ताला के घर में उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला जरूर नवाजेगा। आपको आईवीएफ का बोला जा रहा है, या आईवीएफ का रेकमेंड किया गया है, या आईवीएफ करवाने के बाद भी आप नाकाम हो चुके हैं? जैसे इन्होंने आईवीएफ करवाया, उसके बाद आप इनको कह रहे थे कि दोबारा आईवीएफ करवाएं। खाने के लोगों के पास पैसे नहीं, आईवीएफ कहां से करवाएंगे? अल्लाह पे भरोसा रख के इलाज वो करवाएं जिसका किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपनी रिपोर्ट शेयर करें, हम आपकी रिपोर्ट्स के मद्दे मुताबिक जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी वो अल्लाह पाक के फजल करम से आपको लाजमी दी जाएगी। देने वाली जात अल्लाह पाक की होती है। कोशिश करें, वो भी हर्बल में, तो इंशाअल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपको औलाद नीना से जरूर नवाजेगा। अच्छा सर, एजोस्पर्मिया का मसला था, आपके स्पर्म्स क्या बोला था डॉक्टरों ने, क्या करेंगे? बिल्कुल जीरो है, जी, मतलब मना कर रहे थे कि नहीं यार, ये तो ला इलाज है जैसे ला कि है। इलाज है। जी जी। और वही बार बार आईवीएफ करवाएं दोबारा, तो जाहिर सी बात है हम बायोप्सी करने के बाद बाजू का कहते हैं कि जी आईवीएफ के चांसेस ले लें, आईवीएफ करवाते हैं तो लोग नाकाम हो जाते हैं। तो आपने नाकाम अगर आप हो गए हैं, मायूस हो चुके हैं, या यकीन करें, मेरा हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां जाके देखें। जिनको लोग अल्लाह ताला ने 35-35 साल के बाद अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 77 साल के बाद औलाद से नवाजा था, वो भी तो दुआ की, रब्बी ला तज़रनी फर्द मंतख खैर वारिसीन। हर नमाज के बाद 21 दफा 11 दफा लाजमी पढ़ा करें, और अपने वालिद साहब के पास बैठ के दुआ करवाया करें। और इंशाअल्लाह बाप की दुआ कभी औलाद के लिए रद्द नहीं जाती है। कोशिश जरूर करें, देने वाली जात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला आपको जरूर नवाजेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।